ये पुलिस प्रशासन बराबर में खड़ा है, ये भी हमारे भाई है? इनको हाथ खोल दो भाई, इनकी कह दो पुलिस को तुम तारी कार्रवाई करो। 3 मिनट को लगे इनके जूतड़ा पे जूत मारेंगे सारे पीसी है, जनता का नौकर है, हमारा नौकर है, हमारा एम्प्लॉई है। सरकार का कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, वो पद पे जरूर है, वो जनता का नौकर है। आपके द्वारा दिया बन गई, आज ये है, कल कोई होगा, परसों कोई होगा, उसके बाद क्या करेगा? सड़क पर ही आना भाई, जैसी करनी वैसी करनी, जैसे को। हमारी तो खुली दुकान है भाई, हमने ना कभी परवाह करी, ना परवाह करा और ना राजनीति करी। मैं कोई राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर आया हूं, हमारे बच्चों के बीच आया हूं। एक बात कहता हूं, या तो सरकार या प्रशासन अपनी गलती मान ले। बच्चे हमारे हैं, बच्चे कभी नहीं चाहते कि हमारा गुरु की राजनीति हो, मगर जिन्होंने हरकत की है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको सस्पेंड प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए। ये गोली गट्टा समझौता कर लो, अरे समझौता ना मारे कोई कत्ल हो रहे, समझौता किस बात का? समझौता जब होता है आप यूं कहते हमने भाई इनको गिरफ्तार कर लिया, सस्पेंड कर लिया। बताओ बच्चों तुम्हारी और क्या मांग है? जब तो हम कहते तुम बात करते अच्छे लगते हो, बात सुखी बात, वो खुले घूम रहे हैं, खुले आम सिर फोड़ने वाले, धक्का मुक्का करने वाले, 20-20 टाके जो सिरों पाए उसका कोई इलाज नहीं। ये पुलिस प्रशासन बराबर में खड़ा है, ये भी हमारे भाई है? इनको हाथ खोल दो भाई, इनकी कह दो पुलिस को तुम तारी कार्रवाई करो। 3 मिनट को लगे इनके जूतड़ा पे जूत मारेंगे सारे सौदा कोई नहीं। मैं साफ बात करता हूं, अगर हमने थोड़ी सी भी टच करने की जरूरत है, बामल ने सही कहा, लाखों स्टूडेंट्स है। जब ये सेना सड़क पर आ गई ना भाई, सरकार पूरी हरियाणा की छोटी पड़ जाएगी, जगह नहीं पाएगी। जगह कैसी हो, लुकने जगह को नहीं पाओगी। मैं कहता हूं जिला प्रशासन से, डीसी से, जिला प्रशासन के एसपी से कहता हूं, भाई आप इस बीसी निकलने की बात मत सुनो, आप जनता की बात सुनो। जो भी नंगर है, जिन्होंने जाति की है, जिन्होंने लाठीचार्ज की है, जिसने सिर फोड़े हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करें। कल मेरे पास खबर आई, धारा 307 लगा दी भाई, फिर खबर आई 308 कर दी। आज FIR देख रहा हूं, धारा ही सारी चेंज हो गई, ना 7 है ना 8 है, धारा और लग गई। एक्चुअल धारा मुझे नहीं पता कौन सी बनती है, वकील से पूछ लो। जो चोट लगी है, जो MLR कटती है, एक्चुअल धारा जो बनती है, जो वो लगनी चाहिए। मैं कहता हूं दोषी अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी होता है, उसके तो लठ लंबा घेर के मारने की जरूरत है। जब तक लठ नहीं मारेंगे, जब तक लठ नहीं मारोगे, वो सीधा नहीं करोगे। अरे तुमने पूरा कब्जा कर रखा है यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी मर्जी से तो छोड़े बढ़ाएंगे, अपनी मर्जी में स्टूडेंट लेंगे, अपनी मर्जी से पैसे खावांगे, बिना पैसे बता दो यूनिवर्सिटी में कोई काम होता हो तो धंधा बना रखा है, तनख्वाह तो थोड़ी, कोठियां 100 करोड़ की कोठियां बना रखी है। मिल सिटी मारा भाई, इनकी फैक्ट्री सिटी मारा है? मैं कहता हूं इनकी जांच होनी चाहिए, और खास तौर पर ये यूनिवर्सिटी का ये पीसी है, मेरा उससे कोई नाराजगी नहीं, मगर उसका निकम्मापन है। इसको फौरन
एक्शन लेना चाहिए, लिख के देना चाहिए भाई जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ये मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चे के साथ हूं, ये लिख के देना चाहिए। अभी तक वो मौन बैठा है, चुप बैठा है। क्या तमाशे देख रहा है? क्या तमाशा देख रहा है? ये जो सेना है यहाँ गेट से उठकर शहर की तरफ मुंह करे, जिस दिन शहर की तरफ मुंह करेगी, मैं कहता हूं जिला प्रशासन को उस दिन सबसे पहले हिसार के अंदर बद्रीनाथ की टीम पाएगी धरना प्रदर्शन के अंदर, बिल्कुल आगे पाएंगे। शहर का बच्चा साथ होगा। क्यों होगा? ये हमारे बच्चे, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं। आज टेम्परेचर 46-47 है, शर्म नहीं आती इनको? 40-47 टेम्परेचर के अंदर बच्चों को धूप के अंदर बिठा रखा है। आप कहते हो स्कूलों की छुट्टी हो गई, अरे क्या छुट्टी कर दी तुमने? धूप में बिठा दिया, सड़कों पे बिठा दिया, कोई सूद बूद नहीं। और किसी के गर्मी के अंदर गस्सिया की तेरा बाप जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? तो पूछ लो, अब बीसी आ जाएगा, फिर बीसी आ जाएगा क्या? तो पूछता हूं, कोई नहीं आएगा। अरे आपसे एक अपील करता हूं, शांति प्रिय आंदोलन रखो। अगर नहीं मानते 1-2 दिन इंतजार कर लो। पूरे शहर के जितने कॉलेज है, जितने स्कूल है, 10+2 से बाद के सबको इकट्ठा करके यहीं से रोड शो निकालेंगे। शहर की सारी जनता होगी शांति प्रिय। कई किलोमीटर लंबा जुलूस निकलेगा तो मुख्यमंत्री यूं कहेगा भाई यो क्या हो गया, फटाफट। वहीं से चंडीगढ़ से फोन हुआ एसपी साहब, और उनकी लंबा पाले, ये हमारे छोरे बिचर गए, इनके का सुन ले और कार्रवाई कर दे। दावे के साथ कहता हूँ यो बीसी भी लंबा आ जाएगा। यो रजिस्टर है ना, जिसे लीडला चल लीडला चलेगा, और लीडला चलाना होगा भाई। 45 साल हो गए यही चलाया हमने और कोई सामान कौन बेचा? इन्होंने बेचा है, बता दूं मैं। चिंता ना करो, सब मिलजुल के रहो, शांति प्रिय रहो, कानून से मतलब कानून के दायरे में काम करो। झगड़ा किसी से हमने नहीं करना है। अगले कोई झगड़ा करे अपना हाथ जोड़ लो। हम शांति प्रिय नीति पर लड़ाई करेंगे। शांति प्रिय नीति से आपकी जीत होगी। सत्य की हमेशा जीत हुई है, आपकी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें एक बात कह के जाता हूं। आप हमारे बच्चे हो, आपसे बड़े बड़े मेरे 2 बेटे भी हैं और मेरे पास हजारों स्टूडेंट भी है। तकलीफ है, पीड़ा है, इसलिए आया हूं। और एक बात कह के जाता हूं, हम आपके साथ जितनी शहर की हरियाणा की शिक्षा संस्थाएं हैं, जितने भी कॉलेज है, उसका बच्चा आपके साथ खड़ा पाएगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी पूरे हरियाणा की मैं लेता हूं, पूरा पाएगा। और मैं फिर जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, यो हमारा बीसी फद्दू बैठा, उससे भी अपील करता हूं, भाई होश में आ जाओ। इन बच्चों की कोई वो कौन मांगे, किले कौन मांगे, ये कोठी नहीं मांगे, या तेरी नौकरी कौन मांगे। ये मानते हैं इंसाफ। इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूं, इनको इंसाफ मिले और हमारे बच्चों के साथ कहीं जाति ना हो, ये जरूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, एक नारे के साथ मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप एक रहिए, शांति प्रिय आंदोलन करिए।